अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला आया है। एक बड़ी खबर आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से फैसला सुनाया है, 4-3 से फैसला आया है और अल्पसंख्यक दर्जे पर 3 जजों की एक नई बेंच बनेगी। अब यह भी बड़ा अपडेट आपको देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अब एक नई बेंच का निर्धारण होगा। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर नई बेंच का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि ये नई बेंच अब तय करेगी कि अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं। यही बेंच तय करेगी कि एएमयू का दर्जा क्या होगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि आज इस पर फैसला लिया जाना था, लेकिन 4-3 की जो बहुमत है उससे यह फैसला आया है कि ये बेंच नहीं बल्कि एक नई बेंच अब तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस अंडर आर्टिकल 30 बरकरार रहने वाला है या फिर नहीं, और यही इस नई बेंच का काम होगा। अब जस्टिस संजीव खन्ना टेक ओवर करेंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को, क्योंकि उनका यह आखिरी दिन है आज कार्यकाल का। ऐसे में अब उनकी अगुवाई में ये नई बेंच काम करेगी और ये नई बेंच ही फैसला लेगी कि अल्पसंख्यक दर्जों के मापदंड क्या होंगे। ये मापदंड भी तय किए जाएंगे और ये भी तय किया जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रखेगी या फिर नहीं। तो अल्पसंख्यक मानने के मानदंड क्या होंगे, ये 3 जजों की बेंच अब तय करेगी। अल्पसंख्यक चरित्र का जहां उल्लंघन न हो, शैक्षणिक संस्थान को जिसे रेगुलेट किया जाए, धार्मिक समुदाय संस्था स्थापित कर सकता है। और इस फैसले में जो विकसित सिद्धांतों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को बिल्कुल नए सिरे से निर्धारित करने का काम ये 3 जजों की बेंच पर अब छोड़ा जाएगा, उनको दिया जाएगा। यानी कि लास्ट वर्किंग डे, काम करने का आखिरी दिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का। और ये बड़ा फैसला जो कि 4-3 से आया है, लेकिन 3 जजों की बेंच अब मानदंड तय करेगी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अब संजय, ये नई बेंच का गठन होगा, 3 जजों की ये बेंच होगी, इनका काम अब माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा या नहीं ये होगा, या फिर आज ही जो फैसला आया है उसी को ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे? इसको स्पष्ट करिए थोड़ा सा, क्योंकि इसको लेकर थोड़ा सा असमंजस है कि आज फैसला आ गया है इसे लेकर या फिर ये नई बेंच अब फैसला देगी। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर नई बेंच फैसला देगी, वो सुनवाई करेगी। लेकिन इस बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए डूज एंड डोंट्स, उनके लिए क्या बुनियादी मानदंड हैं वो तय कर दिए हैं। इनका ये कहना है कि ये कोई जरूर, चूंकि जो पुराना मोहम्मद बादशाह का फैसला था उसमें यह कहा गया था कि प्रबंधन और प्रशासन दोनों ही अल्पसंख्यक संस्थानों के द्वारा होने चाहिए, उसी सेम यूनिवर्सिटी या संस्थान के द्वारा होने चाहिए। लेकिन यहाँ यह है कि इसका जो प्रशासन प्रबंधन है वो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करती है, लेकिन प्रशासन का जिम्मा वो केंद्र सरकार उठाती है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब इन सारे आधारों पर ये तो मानदंड तय कर दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि उसमें कोई जरूरी नहीं कि प्रबंधन और प्रशासन कौन करता है, लेकिन क्या वो अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहा है, इस पर अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने का क्राइटेरिया तय होगा। इस पर 3 जजों की पीठ होगी। 3 जजों की पीठ इस पर तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 7 जजों की पीठ ने जो दायरा खींचा है क्या उसके अंदर आता है या नहीं। संजय, आर्टिकल 30 का जिक्र हो रहा है जिसके अंतर्गत ये सारी पावर्स मिली हुई हैं, क्या उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है? जो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि आपको नए सिरे से तय करना होगा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीजें होंगी, डूज एंड डोंट्स होंगे। वो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 30 इनमें जो प्रावधान बताए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि ये मानदंड होने चाहिए अल्पसंख्यक संस्थान बनाने के लिए। और अब क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इन सारे मानदंडों पे खरा उतरता है, इसका फैसला 3 जजों की पीठ करेगी। यानी उन्होंने बहुत एक विस्तृत दायरे में अपना फैसला दिया है, जिसमें यह बताया है कि कौन सा अल्पसंख्यक संस्थान हो सकता है, कौन सा नहीं। क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस पर फिट बैठता है, इसका फैसला अब 3 जजों की जो विशेष पीठ रहेगी वो पीठ करेगी। इसके अलावा संजय, लगातार ये कहा जा रहा था कि जितने भी अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर जिस तरीके से रिजर्वेशन किया जाता है उसको लेकर भी कई तरीके के डिबेट्स हो चुके हैं। अब जब आज ये फैसला आया है तो उसको शैक्षिक संस्थान
जो केंद्र शासित हैं, कई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कई इस तरह की माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज, वो किस तरीके से देखती हैं? उसी को स्पष्ट किया है इन्होंने कि कई जगह ऐसा है कि उसका प्रशासन यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट है वो दोनों वही संस्थान करते हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इसमें जो इसका मैनेजमेंट है वो तो एएमयू करता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन तय करती है केंद्र सरकार। तो उसमें यहाँ पर थोड़ा सा विभेद इसलिए है कि कोर्ट ने यह कह दिया है कि अल्पसंख्यक संस्थान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि प्रशासन और प्रबंधन अल्पसंख्यकों के हाथों में ही हो। तो ये स्पष्टता ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा अलग करती है और इससे ये स्पष्ट होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम अगर हम संकेत माने, जो संकेत तय किए हैं, जो नियम तय किए हैं, जो प्रावधान बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ, उस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कितना खरा उतरता है इसका फैसला 3 जजों की बेंच करेगी। 3 जजों की बेंच संजय ये तय करेगी। संजय, आम आदमी थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ जानना चाह रहा है कि एक सामान्य आदमी, चाहे वो जो है वो मुस्लिम नहीं है, किसी अन्य धर्म से है, वो अगर एडमिशन लेना चाहे और जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी है वो एडमिशन लेगी, उनके लिए अब क्या पूरी प्रक्रिया में भी कुछ किसी तरह का बदलाव आएगा या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कुछ बदलाव होंगे? अब जी हाँ, बिल्कुल। जब अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिल जाएगा तो जाहिर है कि जो प्रबंधन होगा, जो प्रशासन और प्रबंधन मिलकर तय करेंगे, वो आरक्षण के मानदंड उनका पालन करना पड़ेगा। और अल्पसंख्यक संस्थान अगर है तो वो अपने लिए कितने प्रतिशत छात्रों का रिजर्वेशन तय करता है, ये तय करने का अधिकार उस संस्थान का होगा। तो एक बार फिर से आपको ये खबर बता दें, अल्पसंख्यक दर्जे पर 3 जजों की बेंच का गठन किया जाएगा। यह आज सुप्रीम कोर्ट में तय किया गया है और इसके अलावा 4-3 से ये फैसला लिया गया है कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर 3 जजों की नई बेंच बनेगी। ये बेंच एएमयू का दर्जा तय करेगी। इसके अलावा जो अन्य माइनॉरिटी संस्थान हैं उनके लिए भी क्या मापदंड होंगे जिसके आधार पर यह तय होगा कि वो माइनॉरिटी संस्थान रहेंगे या नहीं। तो संजय, एक बात तो यह है कि क्लैरिटी यह है कि अल्पसंख्यक का दर्जा तो रहेगा, लेकिन 3 जजों की बेंच ये तय करेगी कि उसमें क्या क्या डूज होंगे, उसमें क्या क्या डोंट्स होंगे, ये क्लैरिटी है। लेकिन बिल्कुल, मेरा मतलब आम लोगों को समझाने के लिए यही बताऊंगा कि अभी 4-3 के बहुमत से ये फैसला किया गया है कि कोई भी माइनॉरिटी संस्थान हो, उसके प्रबंधन और प्रशासन को लेकर क्लैरिटी दी गई है कि प्रशासन और प्रबंधन अगर अलग अलग संगठन कर रहे हैं, केंद्र सरकार और लोकल यूनिवर्सिटी अपनी, तो ऐसे में उसको वंचित नहीं किया जा सकता है अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे से। यानी पहले जो ये माना जाता था कि प्रबंधन और प्रशासन दोनों ही अल्पसंख्यक संस्थान के होने चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर प्रशासन केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का भी है और प्रबंधन सिर्फ वो संस्थान कर रहा है अपना प्रबंधन अपने आप, तो पहले ये था कि दोनों ही उन्हीं संस्थान का होना चाहिए, तभी उसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। लेकिन अब कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर प्रबंधन वो संस्थान अपने तौर पर कर रहा है और प्रशासन अगर ऊपर से भी आ रहा है, तब भी उसे अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोका नहीं जा सकता, अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है। ये आज के फैसले ने तय कर दिया है। और इसके साथ ही अब जो 3 जजों की बेंच होगी वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को इस कसौटी पर कसेगी और देखेगी कि क्या ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस कसौटी पर खरा उतरता है तो फैसला देगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान आगे भी बरकरार रखा जा सकता है। और अगर उस पीठ को लगेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चरित्र राष्ट्रीय है और इसे ये दर्जा देने की जरूरत नहीं है, तो उस समय वो फैसले पर निर्भर करेगा। संजय, ये आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया। और जो हमारे देश के जो SC/STs हैं, जो एडमिशन चाहते हैं, उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्या उनको आरक्षण मिलेगा? बहुत सिंपल, कि क्या एएमयू में उनके लिए आरक्षण का किस तरह का प्रावधान होगा, पहला ये। और दूसरा ये कि जो अल्पसंख्यक हैं और उनमें भी चूंकि जातियां हैं और उनमें भी बहुत सारे भीतर जो है बहुत सारे की जातियां बटी हुई हैं, क्या उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान हो सकते हैं जो उनमें भी वंचित हैं? मुझे लगता है कि इसके लिए हमें विस्तृत फैसला जब अपलोड होगा उसका इंतजार कर लेना चाहिए। हालांकि अभी तक जो अल्पसंख्यक संस्थान है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए तो आरक्षण रहता है,
लेकिन उसमें अल्पसंख्यकों में या जो बहुसंख्यक समाज के SC/ST वर्ग हैं उनके लिए कितना प्रावधान है, क्या किया गया है, वो एक बार देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में उनका हवाला दिया है तो उसके बारे में क्या स्पष्टीकरण है। वैसे मुझे उम्मीद है, मैं इधर उधर देख रहा हूं कि चूंकि AMU की वाइस चांसलर यहां पर फैसला सुनने के लिए आई हुई हैं, अगर वो यहां आती हैं तो इन सवालों के जवाब वो बेहतर ढंग से दे पाएंगी।